जिद चाहिए जीतने के लिए, जिद चाहिए जीतने के लिए, हार के लिए तो केवल एक डर ही काफ़ी है। क्यों डरते हो हार गए तो, क्यों डरते हो हार गए तो, जीतने के लिए तो पूरा खेल बाकी है, जीतने के लिए तो पूरा खेल बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका यह निषाद मोटिवेशन चैनल में। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक सिर्फ डर को ख़त्म करना है। दोस्तों सिर्फ डर को ख़त्म करना है। आज बहुत सारे लोग काम के पीछे लगे हैं, बहुत सारे लोग अपने सक्सेस के पीछे लगे हैं, लेकिन सिर्फ एक डर की वजह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। लोगों को पहले ही डर सताने लगता है कि अगर हार गए तो। आज बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में मुझे बोला कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए जिससे लोगों का डर खत्म हो सके। और बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने भी बताया कि सर डर होता है हमारे अंदर, हमें सब कुछ आते हुए भी हम नहीं बोल पाते हैं। तो यह बात सच में रियल है दोस्तों। पढ़ाई के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनको आता तो सब था, लेकिन टीचर के सामने वह बोलने में डरते थे। कहीं जरूरत पड़ गई, वह जानते हैं उसके बारे में, लेकिन बोलने से डरते थे दोस्तों, बोलने से डरते थे। तो आपका डर कैसे खत्म हो, इसलिए आज आपका यह टॉपिक लेकर आए हैं। तो आपको इस टॉपिक के बारे में दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके और बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, ताकि हम आपको उस तरीके की वीडियो लाते रहें। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज डर तो आपको खत्म करना पड़ेगा ही, चाहे जिस तरीके से खत्म कर लें। तो आपको लगता है दोस्तों जिस काम को कर रहे हो, आपको लगता है कि उसमें अगर हम नहीं कामयाब हुए तो क्या होगा। दोस्तों यह डर होना भी चाहिए आपके अंदर। अगर यह डर नहीं हुआ तो आप उतने शिद्दत के साथ काम नहीं करते हैं। यह डर आपके अंदर होना चाहिए कि अगर हम नहीं कामयाब हुए तो। लेकिन दोस्तों बात वहां आकर फंसती है जहां पे हम यह सोचकर काम ही नहीं करते हैं कि नहीं कामयाब हुए तो, इस सोचकर हम काम ही नहीं शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपको आपके टीचर ने, आपके सर ने आपसे कुछ पूछा और आपका उसका उत्तर मालूम होते हुए भी आप नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक डर था, आपके अंदर वह डर पैदा हो गया कि यह कहीं गलत है कि सही है। दोस्तों डर पैदा होने के बाद आपके ही अंदर एक इनडिसीजन आता है, जिसके वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं यह सही हूं कि गलत हूं। आप भटक जाते हैं। जब आपके अंदर इनडिसीजन आता है, आप भटकते हैं कि मैं सही हूं गलत हूं, तब आपके अंदर एक डाउट आ जाता है, जिसके वजह से आप 100% यह हो जाते हैं कि हो सकता है मैं गलत हूं, और गलत हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों यह आपको खत्म करना पड़ेगा, और डर को आप खत्म करना है तो आपको हमारी वीडियो को देखना पड़ेगा। दोस्तों आपको बताऊं, आपको लगता है जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट किया, आपको कहीं जाना है और आपके माइंड में यह बात आ गई अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो दोस्तों यह आपके माइंड में आ गया, एक्सीडेंट हो गया तो आपने गाड़ी नहीं चलाया, तो क्या आप वहां तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे उस सक्सेस तक, नहीं पहुंच पाएंगे अपने उस मंजिल पर जहां पे आपको जाना था। तो दोस्तों अगर आपने डर को खत्म किया, जो होगा देखा जाएगा, सही हो या गलत हो, हम उस काम को करके उसमें 100% रिजल्ट लाएंगे और कामयाब होके दिखाएंगे। और आपने सेम दैट गाड़ी स्टार्ट की, हो सकता कहीं परेशानी आई, हो सकता कहीं प्रॉब्लम हुई, लेकिन दोस्तों एक समय आया आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अगर ना भी पहुंच पाए, किसी वजह से परेशानी हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से दोबारा तो आप आजमा सकते हैं, दोबारा तो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्त अगर आपको कामयाब हुए तो, और आपको यह लगना भी चाहिए अगर हम कामयाब हो गए तो दोस्तों आपको एक स्टोरी के माध्यम से यह बताते हैं कि डर हमें आपको कैसे खत्म करना पड़ेगा, डर कैसे खत्म होता है। एक बार की बात है, एक डाकू था जो बहुत दिनों बाद अपने गांव आया था, और गांव वापस आने की खुशी में उसे ऐसा लग रहा था कि आज गांव चल रहे हैं, कम से कम 20 साल बाद चल रहे हैं, हमारे गांव के लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे, बहुत सारे लोग हमें नहीं जान पाएंगे। और वह एक ऐसा खूंखार डाकू था जिससे पूरे राज्य के लोग डरते थे। दोस्तों वह जैसे ही अपने गांव की तरफ प्रस्थान किया, मार्केट पड़ी, बाजार एक पड़ी, जहां पर उसने सोचा कि यार गांव चल ही रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को सेटअप मिला लें, थोड़ा सा दाढ़ी ओढ़ी क्लीन कर लें, क्योंकि डाकू लोगों की दाढ़ियां बड़ी होती थी उस समय। दोस्तों वह सोचा कि हम अपनी दाढ़ी सेटिंग करा लें, तब चलते हैं, थोड़ा सा साफ कर लें। तो दोस्तों गया एक नाई के पास और नाई से बोला भाई मेरी दाढ़ी बना दो, कितना रुपए लोगे? नाई ने बोला साहब मुझे 20 रुपए आपकी दाढ़ी बनाने का चाहिए। तो उस डाकू ने बोला ठीक है आप मेरी दाढ़ी बनाइए, लेकिन दाढ़ी बनाने से पहले मेरी एक शर्त है,
आप उस शर्त को माने तब आप मेरी दाढ़ी बना सकते हैं। तो उसने बोला सर कैसी शर्त है आप बताएं। तो उस दाढ़ी यानी कि डाकू ने बोला कि आप मेरी दाढ़ी बनाएंगे, अगर सही से आपने क्लीन किया तो आपको 20 रुपये के बजाय 200 रुपये देंगे, और गलती से अगर स्क्रैच आया और कट गया कहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। मैं इतना बड़ा डाकू हूँ। उसकी दहशत तो दूर दूर फैली ही हुई थी। तो यह सुनते ही नाई के अंदर यह डर आ गया कि यार जाने तो उसकी दाढ़ी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर जिंदा रहे तो बहुत सारे लोग की दाढ़ी बना के बहुत पैसा कमा लेंगे। मुझे 20 रुपये ही चाहिए, 200 रुपये की ज़रूरत नहीं है। यह देखकर नाई वहाँ से बाल उसके नहीं बनाया, यानी दाढ़ी नहीं बनाया, और डाकू वहाँ से उठकर दूसरे के पास चला गया। दूसरे नाई के पास गया, यही कंडीशन रखा, और दूसरा नाई भी सेम वही डर उसके अंदर आया और उसने भी उसकी दाढ़ी बनाने से मना कर दिया। तीसरे नाई के पास गया, वह भी मना कर दिया। चौथे नाई के पास गया, वह भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन जो थी वह उनके जान से बड़ी थी, क्योंकि वह उनको पता था अगर जिंदा रहे तो बहुत सारी दाढ़ी बनाकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लास्ट में जाते वह डाकू हताश हो गया कि लगता है मेरी दाढ़ी नहीं बन पाएगी, चलो ऐसे ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मार्केट से बाहर निकला तो मार्केट के कोने पे एक छोटी सी गुंटी में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जो दाढ़ी बनाने के लिए तैयार था। उसने बोला चलो यार इससे पूछ लेते हैं, हो सकता है यही मेरी दाढ़ी बना दे। गया, जैसे छोटे बच्चे के पास बैठा और दाढ़ी बनाने के प्रस्ताव को रखा कि आप अगर मेरी दाढ़ी सही से बनाएंगे, अगर मुझे सही से क्लीन कर देंगे तो मैं आपको 200 रुपये दूंगा, और अगर आपके द्वारा मुझे स्क्रैच आया, कहीं ब्लड आया, कहीं कटा, तो मैं आपको गोली मार दूंगा। यह सुनकर बच्चा बोला कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए, मैं आपकी दाढ़ी बना देता हूँ, आप याद रखेंगे कि कैसे दाढ़ी बनी है। तो डाकू के अंदर यह बात तो एक बार शक आया कि साला सब ने मना कर दिया, यह बच्चा कैसे बनाने के लिए तैयार है। फिर भी उसने कुछ नहीं सोचा और बैठ गया दाढ़ी बनवाने के लिए। बच्चे ने उसका दाढ़ी बनाना चालू कर दिया, और देखते ही देखते कुछ समय में उसने एक अच्छी क्लीन की और बेहतर तरीके से उसकी दाढ़ी बना दी। उसकी दाढ़ी बनी और उसने अपने आप को शीशे में देखा, बड़ा खुश हुआ क्योंकि वह अच्छा हो गया था, परिवर्तन उसमें बदलाव आ गया था दोस्तों। और वह जैसे ही पैसे देकर 200 रुपये निकलने की कोशिश किया अपने दुकान से, जैसे ही निकलने की कोशिश की, फिर उसने के मन में यह क्वेश्चन तो जरूर पड़ा था कि लड़के के अंदर डर क्यों नहीं आया। तो उसने पूछा कि बेटा ये बताओ, जब मैंने तुम्हें बोला कि अगर दाढ़ी नहीं बना पाए और गलती से कट गया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो यह बात से तुम्हें डर नहीं लगा? तो छोटे से बच्चे ने बोला डर तो लगा, लेकिन डर के साथ मेरे पास भी तो ऑप्शन था। अगर आपके शरीर पर, आपके फेस पर कहीं भी कट लगता और ब्लड आता तो सबसे पहले किसको दिखता? उसने बोला आपको दिखता। तो उस छोटे से बच्चे ने बोला कि अगर कट थोड़ा सा लगता तो मैं पूरा छुरा तुम्हारे गले पे चला देता, एकदम खत्म हो जाते, आप वो मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उस डाकू ने हाथ जोड़ा कि भैया सही हुआ कि नहीं कट लगा, नहीं तो साला मेरी जान ही ले लेता। तो दोस्तों इस तरीके से आपके अंदर डर खत्म होगा अगर आपने काम की शुरुआत कर दिया तो आपको काम की शुरुआत करने के लिए अपने अंदर के डर को निकालना पड़ेगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं तो आपको डर भी हरा नहीं सकती। और आज का टॉपिक यही रहा दोस्तों कि आपके डर किस तरीके से खत्म होंगे। आगे फिर मिलेंगे, जब तक नहीं मिलते तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।